ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना में किया सुधार। 1 जुलाई 2019 से मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दिसंबर 2023 तक बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आने वाले 25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन में सभी राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है और प्रदेश के देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में सुधार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस पर प्रति वर्ष 8,450 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संशोधित पेंशन का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। संशोधित योजना से अब 25,13,000 से अधिक सैनिक और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि बकाये का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि विशेष और उदारीकृत परिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं और शौर्य पुरस्कार विजेताओं सहित सभी परिवार पेंशन भोगियों को बकाये का भुगतान एक ही किस्त में किया जाएगा। पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन वर्ष 2018 में समान रैंक वाले और समान सेवा काल वाले अवकाश प्राप्त सैनिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर नए सिरे से निर्धारित की जाएगी। इस बीच पूर्व सैनिक संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष पीटीआर शमशेर सिंह बिष्ट ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाना एक अच्छी खबर है। वहीं देहरादून के पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर बिमल नौटियाल ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन में संशोधन से पूर्व सैनिकों में उत्साह है। मैं डॉक्टर बिमल नौटियाल एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी हूं और आज पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों पे खुशी की लहर है। आज सरकार ने हम सभी पूर्व सैनिकों को नया साल का एक तोहफा दिया है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे 25 लाख पूर्व सैनिकों को ही नहीं बल्कि उनके वीर नारियों और दिव्यांगों जिनको पेंशन मिलता है उनको भी लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि सैनिकों के हितों के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। एक बार फिर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही समय पर यह कदम उठाया है और पूर्व सैनिकों का ध्यान रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे लगभग 81 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पूरे विश्व में तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है और आने वाले 25 वर्ष में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 से पहले जहां भारत का टॉप इकोनॉमिक साइज टॉप 10 था, वहीं आज भारत टॉप 5 में स्थान बना चुका है। रक्षा मंत्री ने आज देहरादून में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि यह विश्वविद्यालय चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के जरिए मानवता के कल्याण के कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से अपील की कि वे इसके बाद समाज में जाकर अपनी उपयोगिता को सार्थक करने का काम करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड काल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाकर विश्व के 100 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके चलते ऋषिकेश के बाद कुमाऊं मंडल में भी एम्स की स्थापना किए जाने के लिए जल्द ही भूमि पूजन किया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में 1,316 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि 24 छात्र छात्राओं को एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। इस वर्ष की अंतिम कड़ी है। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल लागू किया जाएगा। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए आज उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत आने के बाद संक्रमित पाए जाने वाले इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि देश में कोविड के मामलों में वृद्धि न हो। इस बीच भारत आने वाले 2% यात्रियों की आज से हवाई अड्डों पर औचक कोविड जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि एयरलाइन प्रत्येक उड़ान में अलग अलग देशों से आए ऐसे यात्रियों की पहचान करेगी। ऐसे यात्रियों को नमूना देने के बाद ही हवाई अड्डे से जाने की अनुमति होगी। उधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश के देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने और चारों मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जा चुकी है। दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर रावत ने कहा कि कोरोना की संभावना को देखते हुए राज्य में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 4 साहिबजादे चौक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम की अच्छी पहल है जो महापुरुषों के नाम पर चौक चौराहों के नाम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चौक का नाम लोगों को क्रांतिकारियों की वीरता का एहसास कराएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही काठगोदाम से अमृतसर के लिए एक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। श्री भट्ट ने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 तारीख को बाल वीर दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। हमेशा हमेशा के लिए ये बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। इतिहास की जानकारी बच्चे बच्चे को होगी। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी पंथ और किसी भी एरिया का रहने वाला होगा, क्षेत्र का रहने वाला होगा, उसको इतिहास में कैसी शहादत है, कैसी कुर्बानियां हैं देश के लिए, धर्म के लिए हुई हैं, उसकी जानकारी देने का बहुत ही अच्छा अद्भुत प्रयास। चंपावत जिले में पहले 2 दिवसीय टनकपुर किताब कौथिक का आयोजन आज से किया जा रहा है। कौथिक में देश भर के ख्याति प्राप्त प्रकाशकों की 50,000 से अधिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पुस्तक मेले में प्रसिद्ध लेखकों से सीधी बातचीत, साहित्य परिचर्चा, फिल्म प्रदर्शन, निबंध, विज्ञान, साहित्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ सांस्कृतिक व रंगमंच गतिविधियों का आयोजन किया गया। कौथिक में पहुंचे टीवी और फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि स्थानीय लोगों को किताबों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका मिलेगा। टनकपुर जैसी जगह में इतने बड़े पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ वो दुनिया भर की किताबें देख रहे हैं, एक से एक लेखकों से मिल रहे हैं, कलाकारों से मिल रहे हैं, उपन्यासकारों से मिल रहे हैं। क्योंकि मोबाइल की वजह से उनका जो ज्ञान कुंद हो गया था उसको खुल करके जीने का अवसर मिला, खुल करके दुनिया को देखने और जानने का अवसर मिला है। सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सीमांत गांवों के समग्र विकास के लिए चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर के अन्य सीमांत गांवों को भी वाइब्रेंट विलेज घोषित करने का अनुरोध किया। इस योजना के अंतर्गत सीमांत गांवों में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और आजीविका विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में लगभग 331 शिकायतें और समस्याएं दर्ज हैं, जबकि 1848 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण को समय से करने को कहा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना में किया सुधार। 1 जुलाई 2019 से मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दिसंबर 2023 तक बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आने वाले 25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन में सभी राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है और प्रदेश के देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।